कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी ना खाएगा, हर मौके पर कृष्ण घर तेरे आएगा। राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा आपका प्राइम सत्संग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिस कहानी को मैं काफी दिन से ढूंढ रही थी। मैं भी आप जैसी ही हूँ, मैं भी उन्हीं कहानियों को तलाशती रहती हूँ जिसमें मेरे कृष्ण ने, मेरी राधा रानी ने अपने संतों पर, अपने भक्तों पर कृपा बरसाई थी। तो एकदम से ही मेरे सामने वो कहानी आ गई जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो भक्तों, बात है बरसाना धाम की, बरसाना धाम की एक पुत्री की जिसका घर था राधा रानी के महल की तरफ जो सीढ़ियां जाती है उन्हीं सीढ़ियों पर। और किन्हीं कारणोंवश उसके पिता और भाइयों ने उसके साथ उसके विवाह पर संबंध विच्छेद कर दिया, उसके साथ कोई वास्ता नहीं रखा। परंतु बेटी विदा हो गई, अपने घर भी चली गई, अपने ससुराल भी चली गई और समय समय पर उसने अपने पिता से, अपने भाइयों से बातचीत करने की भी कोशिश करी, परंतु सभी कोशिशें बर्बाद गई। अब समय ऐसे ही बीतता गया, उसके बच्चे भी हुए, बच्चे बड़े भी हो गए। अब बात आ गई उस पुत्री की, यानी कि उस लड़की की जो कन्या थी वो भी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। अब विवाह की जैसे ही तारीख नजदीक आ रही थी, बात आई भात नोतने की। तो वह पुत्री अब सोचती कि, तो वह लड़की यह सोचती कि मेरे पिता और भाई तो मेरे से वास्ता नहीं रखते, परंतु फिर भी गुड़ की भेली लेकर वह अपने बरसाना धाम में, अपने मायके में गई और अपने पिता को, अपने भाइयों को नोतने, भात नोतने गई। परंतु उसके पिता और भाइयों ने उसे धक्के मार के घर के बाहर निकाल दिया और कहा कि हमारा तेरे से कोई भी वास्ता नहीं है। वह लड़की इतनी दुखी हुई, इतनी परेशान, इतनी रोती बिलखती हुई वहीं राधा रानी के महल की जो सीढ़ियां होती है वहीं पर बैठ गई। तो किसी संत ने उसे सलाह दी कि बेटी, ये गुड़ की भेली लेकर अपने ससुराल वापस मत जा। तू लड़की है, तो पूरे गांव की है, पूरे बरसाना धाम की है, तो तू ये गुड़ की भेली क्यों ना, तू राधा रानी के महल की सीढ़ियों पर बैठ के जो रो रही है, क्यों ना यह गुड़ की भेली तू राधा रानी के चरणों में ही अर्पित कर दे। और तेरे भात की सारे रीति रिवाज जब राधा रानी तेरे मायके से हुई तो क्या पता वो ही निभाए। आओ उसने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा वो गुड़ की बेली लेकर सीधा राधा रानी के महल पहुंच गई और राधा रानी के द्वार के सामने बैठकर इतना रोई और सारी बातें कहकर पुजारी जी को वो गुड़ की बेली दी और कहा कि अब मेरे मायके वाले तो मेरे से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, परंतु मेरे बच्चों के भात की रस्में कौन निभाएगा। मेरे मायके के नाम पे केवल राधा रानी ही है, राधा रानी ही अब इन रस्मों को निभाएगी। तो पुजारी जी से साथ में ये भी कहा कि पुजारी जी आप भी आना, क्योंकि चाहे आप कुछ भी मत देना मेरी बेटी के भात पर, मुझे ये तसल्ली रहेगी कि कम से कम मेरी बेटी के विवाह पर कोई तो मेरे मायके से आया। पुजारी ने भी सारी बातें ध्यान से सुनी और बड़ी इज्जत के साथ वो गुड़ की भेली राधा रानी के चरणों में रख दी। दर्शनों का टाइम था और भी भक्त वहां पर खड़े थे, ये सभी बातें देख रहे थे, परंतु वह लड़की सीधा गुड़ की भेली देकर अपने ससुराल चली गई और समय आया उसकी पुत्री के विवाह का, भात का। अब भात का जैसे ही समय आ रहा था, उसका दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि ना जाने पुजारी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे पिता भाई तो आएंगे नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। तभी क्या था, उसके द्वार पर 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां, रॉयल गाड़ियां आके रुकी और उसमें से बिल्कुल सूटेड बुटेड आदमी और उनकी फैमिली, लेडीज वगैरह भी सारे बाहर निकले और इतने सारे उपहार, इतने सारे गिफ्ट, धन दौलत, जो कहते हैं एक नरसिंह का सा भात भरना, इस तरीके से उस आदमी ने नरसिंह का सा भात भरा। अब सारी भात की रस्में जब पूरी हुई तो उस लड़की ने कहा, उस लड़की से रहा नहीं गया, भाई परंतु तुम मेरे मायके से तो लग नहीं रहे। तो उस आदमी ने बताया कि बहन मैं बरसाना धाम का तो नहीं हूँ,
मैं बहुत समय से राधा रानी से हमेशा कहता था, मैं राधा रानी को अपनी पुत्री मानता था और मैं हमेशा राधा रानी को कहता था तुमने मुझे कोई पुत्री क्यों नहीं दी, मैं एक पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तभी जिस दिन तुम राधा रानी को भात लौटने आई थी तब मैं ये सारी बातें सुन रहा था और मुझे तभी समझ आ गया, राधा रानी ने मेरे मन में भाव डाले कि यही एक पुत्री है जिसके विवाह पर मैं खर्च कर सकता हूँ, जिसके विवाह की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। ये सारी बातें सुन के उस लड़की का अपनी राधा रानी पे और भी अधिक विश्वास हो गया और पीछे पीछे पुजारी जी भी आए, छोटे मोटे जैसे भी उनसे हुए उपहार लेकर उस बेटी के कन्यादान के लिए, भात के लिए। और ये सभी बातें बरसाना धाम में आग की तरह फैल गई कि किस तरीके से नरसिंह का सा भात राधा रानी ने उस पुत्री के विवाह पर निभाया। तो भक्तों, ये है मेरे राधा रानी का चमत्कार, मेरी राधा रानी की कृपा। आप एक बार विश्वास करके तो देखो, मेरी राधा रानी हर फर्ज निभाती है, हर कर्तव्य निभाती है, हर रिश्ता निभाती है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैं बहुत सालों से भी मेरे मन में थी ये कहानी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कहानी को लाइक करना ना भूलिए। हो सकता है मेरे जैसा कोई छोटा मोटा भक्त और इसी कहानी को ढूंढ रहा हो। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़े रहना तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं नीतू शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।